अब्दुल की फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हो गई। अब्दुल ने उसे इम्प्रेस करने के लिए लिखा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। थोड़ी देर बाद उधर से रिप्लाई आया, आफताब ही हूँ अब्दुल भाई। फेक आईडी बनाई थी, फिर भी आपने पहचान लिया। फूफा जी सुबह सुबह साड़ी की दुकान पर गए और बोले, बाहर शोकेस में पुतले को जो साड़ी पहनाई है वो निकालो। दुकानदार बोला, उसकी कीमत 50,000 रुपये है। फूफा जी बोले, पैसों की बात मत कर, तू साड़ी निकाल। दुकानदार ने साड़ी उतरवाई। फूफा जी बोले, अब बॉक्स में पैक कर दो। दुकानदार ने पैक कर दिया। फूफा जी बोले, अब इसे अलमारी में रख दो। दुकानदार चौंक गया तो फूफा जी बोले, मैं बीबी के साथ रोज यहाँ से गुजरता हूँ और इस साड़ी को देखकर रोज घर में झगड़े हों, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मरीज, डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे और अंत में जब वो मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। डॉक्टर, चिंता मत करो, हमारे अस्पताल में ऐसा कभी नहीं होता। हम अगर किसी का मलेरिया का इलाज करते हैं तो वो मलेरिया से ही मरता है। पति पत्नी की मौत हो गई। पत्नी मरकर डायन बन गई और पति भूत बन गया। जब पत्नी ने पति को देखा तो बोली, ओह, तुम कैसे भयानक से लग रहे हो भूत बनकर। पति, हाँ, पर तुम में कोई अंतर नहीं आया, पहले भी वैसी ही थी, अब भी वैसी ही हो। राज पारीक ने बैंक में खाता खुलवाया। जब चेकबुक घर के पते पर आई तो उस पर नाम था राज पारीक। उसने बैंक में जाकर मैनेजर से नाम सही नहीं लिखे होने की शिकायत की और कहा कि राज पारीक के बीच में स्थान होना चाहिए। तो मैनेजर ने कहा कि हम नाम सही करके नई चेकबुक 2-4 दिन में भेज देंगे, राज पारीक के बीच में स्थान आ जाएगा। कुछ दिनों बाद जब नई चेकबुक घर आई तो उस पर नाम लिखा था राजस्थान पारीक। बच्चे रामायण सीरियल देख रहे थे, तभी राक्षसी ताड़का आई तो बच्चे बोले, ये कौन है? मम्मी बोली, बुआ। पापा बोले, मौसी। बस रामायण बंद और महाभारत चालू। हाल चाल पूछने पहुँचे दो दोस्त हॉस्पिटल से जा ही नहीं रहे थे तो पेशेंट की बीवी ने बोल ही दिया कि आप लोग जिस नर्स के लिए 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं उसी के लिए ये यहाँ 4 दिन से लेटे हैं। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और वो खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय, ये क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। एक सास ने बहू से कहा, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जो जो खाया था वो सब मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो बहू ने कहा, वो तो सब ठीक है माँ जी, पर आपको सिगरेट और शराब से तो दूर रहना चाहिए था। मरने से पहले पत्नी पति से बोली, मैं जा रही हूँ, अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। उसी दिन से पति दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कुल मिलाकर वो दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन स्वर्ग नहीं जाना। पति पत्नी में बातचीत बंद थी। पति को सुबह को जल्दी जाना था। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है, और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब वो उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज़ उठ जाओ वरना लेट हो जाओगे, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए। पप्पू एक बाबा के पास गया तो बाबा बोले, तुझे क्या चाहिए? पप्पू बोला, खूबसूरत पत्नी। बाबा बोले, अगर तू हिंदू है तो तुझे सोनाक्षी दूंगा, मुस्लिम है तो कैटरीना दूंगा, सिख है तो अनुष्का दूंगा और क्रिश्चियन है तो नूरा फतेही दूंगा। बोल, तेरा नाम क्या है बालक? पप्पू तो पूरा कमीना था। उसने अपना नाम बोला
मोहम्मद विजय सिंह फर्नांडिस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का चुटकुला आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल हंसलोजी को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं कल फिर इसी समय शाम 7 बजे। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।